लव जिहाद पोस्टर पर हेड कांस्टेबल ने की टिप्पणी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 2.5 घंटे किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता बोले भाजपा दबाव की राजनीति से जिला चला रही। टिमरनी थाने में हेड कांस्टेबल की व्हाट्सएप ग्रुप टिप्पणी पर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक तुल पकड़ चुका है। रविवार रात भाजपा और हिंदू संगठनों ने थाने परिसर में करीब 2.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। दबाव के बाद एसपी शशांक ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सुभाष दरश्यामकर को हटाकर प्रभार एसआई उदय राम चौहान को सौंपा और हेड कांस्टेबल जगदीश पांडव को लाइन अटैच कर दिया। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल पांडव ने व्हाट्सएप ग्रुप पर लव जिहाद और हिंदुत्व से जुड़ी टिप्पणी की। रविवार रात भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, महामंत्री बसंत सिंह राजपूत और पूर्व विधायक संजय शाह के समर्थक थाने पहुंचे और करीब 2.5 घंटे तक धरना दिया। स्थिति को संभालने पहुंची एसडीओपी आकांक्षा ने समझाइश दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई तक धरना खत्म नहीं करने की चेतावनी दी। आखिरकार एसपी ने आदेश जारी किए और मामला शांत हुआ। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस ने भी भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता केदार सिरोही ने पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल को पत्र लिखकर कहा कि भाजपा अपनी दबाव की राजनीति से जिला चला रही है। सिरोही ने आरोप लगाया है कि भाजपा जिला अध्यक्ष के निर्णय ही एसपी और कलेक्टर के फैसलों में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दे नहीं बचा, तो वो खींची बिल्ली खंबा नोचने जैसा काम है। भाई मेरे कार्यकर्ता के साथ में अगर कहीं और कोई अन्याय होगा, भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी आम जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। आम जनता की समस्याओं को लेकर हम थाने में जाते हैं और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती, हमारे कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है, तो उसके लिए हम सरकार हमारी है, हम बोलेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं की बात क्यों नहीं सुनी गई। इसलिए हमने दबंगता के साथ में और दमदारी के साथ में ये मुद्दा रखा और हमने कहा कि ऐसे टीआई को हटाइए, ऐसे कहा हेड कांस्टेबल को हटाइए जो समाज के अंदर स्वार्थ बिगाड़ने का काम कर रहा है। उसमें कौन से ऐसे स्वार्थ की राजनीति हो गई। एक किसी ग्रुप पे उन्होंने डाला कि जब अपने सिक्का खोटा है तो फिर दूसरों को क्यों दोष देते हो, महिलाओं के बारे में इस प्रकार का कमेंट्स करा। अब इस प्रकार का कमेंट्स से सुनने के बाद में समाज के जो कई प्रकार के हिंदू संगठन थे और अन्य सर्व समाज के लोग थे, उनमें आक्रोश था। उसको हटाने को लेकर, उसके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर हमारे मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में टीआई से मिलने गए। टीआई ने इस मामले को निपटाने की बजाय, सहयोग करने की बजाय उस हेड कांस्टेबल का पक्ष लिया। उसके कारण वहाँ पर लोगों में आक्रोश हुआ और लोग धरने पे बैठ गए। इसलिए मजबूरी में मुझे जाना पड़ा और अंत में फिर हमने ये निर्णय लिया कि इस टीआई को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। और हमने प्रशासन से तत्काल बात करी कि अब यहाँ पर स्थिति खराब हो गई है। सारे हिंदू संगठन के लोग और अन्य प्रकार के लोग भी वहाँ बैठ गए थे। लगभग 500-700 लोग रात में इकट्ठे हो गए थे और उसको चूंकि मामले को हमको निपटाना था, इसलिए हमने तात्कालिक निर्णय ये लिया कि भाई इन दोनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना ये काम हल नहीं होगा। और शासन ने हमारी बात मांग के उन दोनों को हटाया। क्या इसके बाद कोई प्रतिक्रिया और देखने को मिली? हाँ, उसके बाद में वो टीआई ने आज सुबह फेसबुक वॉल पे डाला है कि मैं यहाँ से जाने के पहले इनकी बैंड बजा कर जाऊँगा। उसके कारण भी हमारे कार्यकर्ताओं में फिर से आक्रोश था, परंतु हमने एसपी साहब को उससे अवगत कराया है और एसपी साहब ने कहा है कि जो हमारे विभागीय कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। हमारी मुख्य मांग ये थी कि इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए, इनको यहाँ से हटा के कहीं अन्यत्र दिया जाए। पर जब वो बातें नहीं सुनी गई, नहीं मामला टीआई साहब ने संभाल पाए, तो मामला बढ़ता गया और वो टीआई साहब भी उसमें हमको ऐसा लगा कि मिले हुए हैं। और दूसरा ये है कि किसी भी जनप्रतिनिधि या कोई भी आदमी आपके पास व्यक्ति आता है तो उसकी समस्या को सुनना चाहिए, सुनने के बाद उसका हल निकालना चाहिए। आप किसी की बात सुनेंगे नहीं तो कैसे हल निकलेगा। अंत में क्या कार्रवाई हुई? अंत में कार्रवाई ये हुई है कि हमको जिलाध्यक्ष जी या एसपी साहब से बात की। उन्होंने कहा कि इन दोनों का यहाँ से अन्यत्र नहीं करते हैं, हटा देते हैं, तो हटा दिया गया वहाँ से। पर आज भी क्या हुआ कि टीआई साहब ने फेसबुक के माध्यम से डायरेक्ट धमकी दी है कि मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो इनकी बैंड बजा के जाऊँगा। तो ये तो आप मतलब मानसिकता समझ सकते हैं। भाई हमने कोई दूसरा कोई अपशब्द आज तक नहीं कहा उनको, कल से लेकर आज तक उस घटना पे हमने किसी से कोई ऐसी पोस्ट नहीं डालाई। तो ठीक है, प्रशासन ने जो काम किया, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने मिलकर जो हम लोगों के साथ सहयोग किया, उसमें हम संतुष्ट हैं। पर ये तो डायरेक्ट धमकी कि मैं जाके बैंड बजा के जाऊँगा, तो ये तो गलत है। हरदा के टिमरनी थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में टीआई और हेड कांस्टेबल को हटाना चिंताजनक है और ये पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरोध में, संवैधानिक प्रक्रिया के विरोध में। यह घटना ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ना नियम है, ना कानून है, ना कायदे हैं। वो जब जो चाहेंगे उस तरीके का नियम बना देंगे, उस तरीके की कार्यशैली को अमली जामा पहना देंगे। जो हटाने की प्रक्रिया हुई है, इससे पूरे पुलिस प्रशासन पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव गया है। अगर कोई व्यक्ति, पुलिस वाले अगर कहीं काम करते हैं तो वो अब काम करने से डरेंगे। दूसरी बात, स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर कोई जनप्रतिनिधि है और उससे अगर नाली और अव्यवस्था के बारे में पूछ लिया जाता है तो ये किसी भी तरीके का दंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता
बौखलाए हुए हैं। और इसके पीछे जो मुझे एक दूसरी बात समझ में आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक नया तरीके का प्रयोग कर रही है। अब वो हरदा में पुलिस प्रशासन, लोकतंत्र, संविधान की बजाय अपनी पार्टी की रीति नीति से जिला चलाने की कोशिश कर रही है। इसलिए उनके जिला अध्यक्ष के निर्णय ही कलेक्टर और एसपी के निर्णय से बड़े होते हैं। मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि अगर आप वाक्य में कोई इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं तो पूरी तरीके से आप अपनी पार्टी के हवाले जिला कर दीजिए, ताकि आपको रिव्यू करने में और जो सोच आप रख रहे हैं उसका मूल्यांकन करने में, तुलना करने में आपको आसानी होगी। मैं ये पुलिस के टीआई और हेड कांस्टेबल के ऊपर की गई जो प्रक्रिया है इसका विरोध करता हूं और एक लोकतांत्रिक और एक सभ्य समाज में इस तरह की कार्यशैली को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हाईवे पर हादसों से बचाने ट्रैफिक पुलिस ने आवारा पशुओं के गले में लगाए रिफ्लेक्टर। शहर और हाईवे पर घूमने वाले आवारा पशुओं से होने वाले हादसों को रोकने के लिए हरदा ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल शुरू की है। रविवार को पुलिस टीम ने इन पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर बांधे। रात में दूर से ही चमकने वाले इन रिफ्लेक्टर की वजह से वाहन चालक आसानी से मवेशियों को देख पाएंगे और दुर्घटनाओं से बचाव होगा। ट्रैफिक इंचार्ज उमेश ठाकुर ने बताया कि अब तक कई बार रात के समय हादसों में मवेशियों और राहगीरों की जान जा चुकी है। सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त न होने से वाहन चालक अक्सर अचानक सामने आए पशुओं को देख नहीं पाते। इन समस्या को देखते हुए पुलिस ने हाईवे और शहर में घूमने वाले सभी आवारा पशुओं पर रिफ्लेक्टर लगाने का लक्ष्य रखा है। ट्रैफिक पुलिस ने नगर पालिका को भी पत्र लिखकर इन पशुओं की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि नगर पालिका अगर इन्हें नियंत्रित करेगा तो वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी। रविवार को रिफ्लेक्टर अभियान के साथ ही पुलिस ने यातायात नियमों का पालन न करने वाले चालकों पर भी सख्ती की है। दिन भर में 30 चालान काटे गए और 13,000 रुपए का समन शुल्क वसूला गया।